जोधपुर के इस सर्किट हाउस में आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जोधपुर जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक में सरकार की जो स्कीम्स है उसके बारे में रिव्यू किया जाएगा और आवश्यक निर्देश जो है अधिकारी को दिए जाएंगे। पिछले 2 वर्ष में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो नवाचार हुए हैं, जो काम हो रहे हैं और जो स्कीम चल रही है उसका फायदा व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए लगातार हमारी वीसी के माध्यम से भी हम लोग हमारे अधिकारी से बात करते हैं, डायरेक्टरेट पे भी बात करते हैं और हमारे अधिकारी भी जो विभाग के हैं सचिवालय से वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आज जोधपुर में मैंने स्वयं ने अधिकारी को बुलाया है और यहाँ बैठक होगी। बैठक में जो हमारी विभाग की पॉलिसीज है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार का मंतव्य यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कि जो समाज कल्याण विभाग की स्कीमें हैं उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जो है वो इस स्कीम से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और अगर कहीं इसमें कहीं भी लापरवाही देखने को मिलेगी या कोई अनियमितता देखने को मिलेगी उसके बारे में भी अधिकार से चर्चा करके उस पर कार्रवाई भी होगी और आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा न रहे इसके लिए उनको पाबंद भी किया जाएगा। हमारा विभाग लगातार 1 करोड़ का हमारा परिवार है। इस विभाग के माध्यम से जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं उनकी चिंता करना और उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संबल देने का काम हमारा विभाग करता है। अंत्योदय की योजनाओं को साकार करना, अंत्योदय से सूर्योदय, संकल्प से सिद्धि हमारा मूल मंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार पिछले 2.25 साल में हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। विभाग की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी हम लोग हमारे विभाग को पूरे विभाग के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पर संपर्क पोर्टल पर जब भी कोई शिकायत आती है उसका निस्तारण हम लोग करते हैं और अभी तक हम लोगों ने 13 दिन में एक शिकायत को सॉर्ट आउट करने का काम किया। हमारा प्रयास है उसको हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। सर नया क्या हो रहा है? सिर्फ समाज कल्याण विभाग चल रहा है, आप जैसे युवा नेता आए हैं, आपको दायित्व मिला है, सर नया क्या कर रहे हैं आप समाज? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 2 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब हमने तय किया है कि इस विभाग से जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब के, ईडब्ल्यूएस के, दिव्यांग, सफाई कर्मी और इस प्रकार का जो हमारा एक वंचित वर्ग का परिवार है उसके लिए एक नई योजना को लाया जाए और जो पहले से चल रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए। पेंशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो जो पूर्ववर्ती सरकार के समय 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी लाभार्थी को, हम लोगों ने उसको पहले 1150 किया, फिर 1250 किया, फिर 1300 किया। अभी 1 अप्रैल 2026 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें वृद्धि करके उसको 1450 रुपये प्रति माह कर दिया है। जो हमारे हॉस्टल्स है उसमें जो मेस भत्ता मिलता है प्रति व्यक्ति को पहले 2500 रुपये मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने इसमें बढ़ोतरी करके पहले बजट में 3000 किया और उसके बाद अभी हम लोग 3250 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। एक हमने दिव्यांगों के लिए जो स्कूटी वितरण का काम है, पहले बजट में 2000 स्कूटी दी है, उसके बाद में हमने 2500 का अनाउंस किया। इस बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने 2500 स्कूटी देने का घोषणा की जो बहुत जल्दी वो हमारी पूरी होने वाली है। हमने विभिन्न आवासीय छात्रावास हो गए, देवनान छात्रावास हो गए, सावित्री फुले छात्रावास हो गए, ये भी हम लोगों ने नए खोले हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। हम लोगों ने जो दिव्यांग साथी हमारे उनको कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम पहली बार राजस्थान में हो रहा है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपए तक के उपकरण। पहले बजट में हमने इसमें 50,000 की संख्या रखी, उसके बाद में हमने 1.5 लाख दिव्यांग साथियों को 20,000 तक के उपकरण देने का हमने बजट प्रोविजन किया था, जिस पर हमारा काम चल रहा है जो पहली बार हुआ है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, मांसपेशी खिंचाव के कारण से या उसकी तकलीफ के कारण से जो लोग चल फिर नहीं सकते, पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हमने किया है। 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर हम लोग दे रहे हैं और अभी तक हमने लगभग 1200 से 1300 ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से चिन्हित किया है, जिनका सर्टिफिकेट बना उसको हमने दे दिए। आज भी अगर कोई व्यक्ति मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सर्टिफिकेट लेकर आता है उसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों ने जो हमारे अनुजा निगम की तरफ से जो लोन मिलता है, अनुदान मिलता है, उसकी राशि को भी हमने बढ़ाया है और जो लोग लोन नहीं चुका पाते उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी हम लेकर के आए हैं कि जो लोग एक टाइम में उस राशि को लौटा देते हैं सरकार को या उसको पे कर देते हैं, उसके लिए पेनल्टी, शास्ति और जो ब्याज है उसको हम लोग माफ कर देते हैं। और हमारे जो हॉस्टल्स हैं
हॉस्टल्स के अंदर हम लोगों ने जो महिला सदन हमारे संभाग स्तर में है, वहाँ पर हम लोगों ने कैमरे लगा करके उसको पारदर्शी तरीके से कोई अनावश्यक रूप से व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सके, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये बहुत पेचीदा मामला पहले चल रहा था, लेकिन हमने उसमें सुधार करते हुए कैमरे लगाकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है। हम लोग दिव्यांगों को नौसल आधार पर 4% आरक्षण देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। लगभग वो फाइल अंतिम चरण में है। तो हमारे विभाग की तरफ से जो लोग इसमें लाभार्थी जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग काम करें। माननीय मोदी जी की जब केंद्र में सरकार आई, पहले दिव्यांगता को 7 श्रेणी में विभक्त किया गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उसको 21 तरह का बना दिया गया। एक हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को लॉन्च किया है। जब कोई व्यक्ति जो बहुत सी ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं, उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको 5,000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता और 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उसको हम लोग कर रहे हैं। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रयास करें, थैलीसीमिया जैसी जो गंभीर बीमारी है, उसके कारण जो बच्चे जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं है, उनको भी शामिल करने के लिए हम लोग प्रयास करें, ऐसे बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। और बहुत सारी स्कीमें हमारी यहाँ, हम अंतर्जातीय विवाह की बात हम लोग करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप की बात करते हैं, और न जाने कितनी योजना है जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये पिछड़े हुए समाज के लिए, दलित समाज के लिए, और जो अंतिम छोर पर खड़ा समाज है उसके लिए है। तो उस योजनाओं की क्रियान्विति हम लोग लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से बराबर हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं।